हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र आप कैसे बनाते हो। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ना, कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, ये आपके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में ना लगभग हर साल पूछा जाता है और बच्चों को ये पता भी होता है कि हमारी परीक्षा में आएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी परीक्षा में गलती करके आते हैं। वो गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो सही तरीके से उसको पढ़ते नहीं हैं। इसलिए क्या होता है कि वो अपने एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ना एकदम सरल तरीके से जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उनका हम संरचना सूत्र बनाना सिखाएंगे। इसमें लगभग हम 8-9 उदाहरण लिए हैं जिसकी मदद से आपको हम सिखाएंगे। तो आप एक एक उदाहरण को ध्यान से समझना, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको वीडियो को हमारे साथ अंत तक बने रहना है और हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना है और एक बार आप कॉपी में इसको लिख लेना है। इतना करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप फिर इसे जल्दी भूलोगे नहीं। तो देखो, आप इसको आप ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स, इसे आप समझने से पहले ना आप एक चीज़ आप दिमाग पे बैठा लो कि जो आपका कार्बन होता है, जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या होता है कि जो कार्बन होता है आपका, वो चार बॉन्ड बनाता है। कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, याद रखना। कार्बन हमेशा आपका 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा आपका 1 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन हमेशा आपका 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में ये सभी जो है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा। इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अगर इतना बैठा ले रहे हो तो फिर आप एकदम आसानी से आप समझ लोगे। एक बात और आप ध्यान में रखना, जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है ना, इसमें जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वो कम वाली संख्या वाला जो होता है उसको घेरे रहता है। ठीक है, मान लो कोई का संख्या 2 है, कोई का संख्या 8 है, तो जो जिसकी संख्या 8 है ना और जिसकी संख्या 2 है, उसको 8 संख्या वाला जो है वो 2 संख्या वाले को घेरे रहता है। इसी बेस पर आपको यहाँ पे भी समझना है। अब देखो, आप पहला है आपका C2H6। इसका आप संरचना सूत्र कैसे बनाओगे आप ध्यान से समझना। देखो, कार्बन कितना है 2, ये और हाइड्रोजन कितना है 6, C2H6, यानी कि जो कार्बन है उसकी संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बन को घेरे रहता है। तो आप पहले आप क्या करोगे, इसको आप पहले लिखोगे जिसकी संख्या कम है। तो आप पहले कार्बन को हमेशा लिखोगे, आप ध्यान रखना। तो आप इस तरह से आप कार्बन को लिखोगे, आपका एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन आपका यहाँ पे है। ठीक है ना। तो ये जो 2 कार्बन है ना आपके, ये आपस में जुड़े होंगे, कुछ तो होगा ना। तो इनके बीच एक बॉन्ड आप लगा देते हो। क्या कर देते हो, एक बॉन्ड लगा देते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपके पास 6 हाइड्रोजन है। कार्बन तो आपने लगा दिया है, अब हाइड्रोजन आपके पास 6 है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके 6 हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, इसका आप जो है 3-3 भागों में बांट दोगे। 3 हाइड्रोजन आप इसको दे दोगे, 3 हाइड्रोजन आप इसको दे दोगे। ठीक, क्यों आप 3 हाइड्रोजन दोगे, ध्यान से समझना। अभी आपने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी देखो, ये कार्बन एक बॉन्ड बना लिया है, ये भी एक बॉन्ड बना लिया है। इसमें ना दोनों का बॉन्ड है स्टूडेंट्स, एक इसका भी है एक इसका भी है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो बना लिया है, लेकिन अभी भी ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन भी अभी भी 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए ये जो 3 बॉन्ड बनाएगा वो आपके हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन है ही। तो आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दोगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दोगे, इसी तरह से आप एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा दोगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसने देखो 4 बॉन्ड अपना पूरा कर लिए, एक किसके साथ और एक कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन भी आपका एक बॉन्ड बनाता है। तो देखो, ये तीनों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना लिया है। अब बाकी का जो 3 हाइड्रोजन है आप इसके साथ लगा दोगे। तो एक आपने यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिया और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिया स्टूडेंट। तो देखो, इसका भी जो 4 बॉन्ड था पूरा हो गया है। तो ये एकदम आसान सा है स्टूडेंट, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
अब स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिकी वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। अब आप दूसरा देखो, आप दूसरे में कहोगे कि सर यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की संख्या बराबर है। डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो, हमेशा आपको कार्बन को ही बीच में रखना है। हमेशा आपको पहले कार्बन ही लिखना है और कार्बन आपका बीच में रहेगा। तो कार्बन आपका बीच में रहेगा तो आपको एक कार्बन यहाँ पे लगा दो और एक कार्बन यहाँ पे लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है तो बराबर बराबर आप बांट दो। एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो। चलो भाई, हमने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, अब एक हाइड्रोजन हमने इसको भी दे दिया। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पूरी हो गई है। अब ये 2 कार्बन, इनकी बॉन्डिंग अभी नहीं पूरी हुई है, क्योंकि अभी ये 3 है बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है, इसने भी एक ही बनाई, अभी 3 और बनाएगा ये। तो 3 के लिए क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अभी 3 बॉन्ड बना लिया, अब क्या करें, अभी 2 और बनाना है, तो एक और बना लिया। चलो, एक यहाँ पे और बना लिया। आप जितना चाहो उतना बॉन्ड बना सकते हो। अधिकतम आप 3 बॉन्ड तक ही बना सकते हो। 1 बॉन्ड बनाओ, 2 बॉन्ड बनाओ या 3 बॉन्ड बनाओ। 3 से ज़्यादा 4 बॉन्ड आप कभी नहीं बना सकते हो। अगर आपको बॉन्ड की जरूरत पड़ रही है तो आप 3 बॉन्ड तक कार्बन कार्बन के बीच आप बना सकते हो। कार्बन के ही नहीं, किसी के भी बीच अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा आप 4 लाइन नहीं खींच सकते। अगर आप 4 लाइन खींच दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। अधिकतम आपको 3 लाइन तक ही खींचना है। तो देखो यहाँ पे जो आपका कार्बन है, देखो 1 2 3 4, इसका भी देखो 1 2 3 4, इसका भी बॉन्डिंग पूरी हो गई है। एकदम आसान से आपको आ गया होगा समझ में। इसी तरह से आप इसका देख लो, C4H8 का आप देख लो। इसका आप कैसे करोगे, एकदम आसान है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है। देखो तीसरा आप, अब देखो तीसरे में क्या है, आपका कार्बन क्या है, 4 है, तो पहले आपको कार्बन ही लिखना है, जैसा कि हमने पहले बोला था आपको। तो कार्बन आपका 1 2 3 और एक 4, ये 4 कार्बन हमने लगा दिया है। अब आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब आप इसका क्या करोगे, देखो यहाँ पे कैसे आपको करना है। कार्बन है ना, तो कार्बन के बीच में पहले तो आपको सिंगल बॉन्ड बना देना है, क्योंकि कम से कम एक बॉन्ड तो होगा ही ना। वो बाद में हम देखेंगे कि उसका बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है इतनी, उसके आधार पे हम 2-3 बॉन्ड लगाते हैं, लेकिन बेसिकली एक बॉन्ड तो रहेगा। तो इसलिए हम आंख बंद करके एक एक बॉन्ड पहले तो हम बना देते हैं सब में। ठीक है ना, अब सब कार्बन की देखो एक एक बॉन्ड पूरी हो गई, अभी 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वैलेंसी, अगर हम इसकी बॉन्डिंग अगर हम कंप्लीट करें, तो अगर आपके आधार पे मैं इसका अगर 3 हाइड्रोजन अगर मैं लगा देता हूँ, चलो मैं लगा देता हूँ 3 हाइड्रोजन, चलो ले लो 1 2 3, चलो हमने 3 हाइड्रोजन कर दिया है। इस कार्बन का देखो बैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की देखो जो बॉन्डिंग, देखो बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसकी आप देखो क्या करना है। ये जो आपका कार्बन है, इसमें इसकी देखो 4 हो गई, इसकी अभी 2 हुई है, एक इधर से किया है और एक इधर से किया है, 2 बॉन्ड इसने बनाया है। तो अभी ये 2 हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन चलो इसने भी ले लिया है। अब आपका तो कितना हो गया, 3 2 5 हाइड्रोजन भी आपका हो गया है। अब क्या करोगे आप, देखो स्टूडेंट, चलो आपने यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन दे दिया है, इसका 3 हो गया है, ठीक है ना। देखो इसका बॉन्डिंग 3 कंप्लीट हो गया है, अभी इसको 1 बॉन्ड और चाहिए, ठीक है ना। चलो अगर मैं आपकी बात मान के चलो 1 बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, तो यहाँ पे 1 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस आधार पे आपके पास कितना हाइड्रोजन यूज हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन हो जाता है आपका, बचता है 1 हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे 1 हाइड्रोजन फिर लगाओगे आगे चल के, तो फिर और बॉन्डिंग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कार्बन का जो 4 बॉन्ड बनाता है, बस ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। फिर तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक किस कार्बन के साथ बनाया, बाकी 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड आप बना ही नहीं सकते। आप कैसे इसके साथ 2-3 बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि इसकी तो बॉन्डिंग पूरी हो चुकी है ना। देखो इसने 4 बॉन्ड बना लिया है, इसने 4 बॉन्ड बना लिया है, तो फिर इसके साथ और एक्स्ट्रा बॉन्ड कैसे बनाएगा, फिर तो ये आपका अकेला बच जाएगा, इसका बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका, आपको सबका बॉन्ड आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन दोगे और इसको आप दे दोगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। आपने 1 हाइड्रोजन यहाँ दिया, 1 हाइड्रोजन आपने चलो यहाँ दे दिया है। अब देखो कितने हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8
हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी बॉन्ड नहीं कंप्लीट हुआ है। देखो इसका 3 ही बॉन्ड है और इसका भी 3 ही बॉन्ड है, मतलब ये दोनों एक एक बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके लिए इसके बीच एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और बाकी हाइड्रोजन आपका सबके साथ लग जाएगा। ये है इसका एकदम सही तरीका। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी केमिस्ट्री होती है ना स्टूडेंट, वो सिर्फ आपकी केमिस्ट्री मांगती है। जितना ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस करोगे, केमिस्ट्री आपको उतनी आसानी से और उतनी अच्छी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वही आपने देखा कि इसकी बॉन्डिंग नहीं कंप्लीट हो। अगर आप कर देते फिर तो इसकी बॉन्डिंग ही नहीं कंप्लीट कर पाते ना। ये कैसे डबल बॉन्ड बनाता, क्योंकि इसका तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा हो चुका था, तो अब ये बेचारा बच जाता। तो इसलिए आपने इसका यहाँ पे हाइड्रोजन ना देके इसका ये वाला जो बॉन्ड था आपने इस कार्बन के साथ कर दिया और ये इसका हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह ये वाले जो कार्बन है इसकी भी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आप चौथे का देखो, चौथा भी आपका बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं, बहुत सरल है। देखो कार्बन आपका 2 है, तो आप पहले सब की तरह पहले आप कार्बन को लगा दोगे। तो चलो हमने यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिया है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमने कर दिया क्योंकि कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया है ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन भी है, यानी कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है आपका, तो आप 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन आपने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आप कहोगे कि चलो हम एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देते हैं, फिर इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ये कर देंगे, तो इस स्थिति में आपका गलत हो जाएगा। देखो आपको कैसे करना है, ये ऑक्सीजन है ना, इसके साथ आप पहले तो डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो आपको ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड बन गया है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाए, एक यहाँ, एक बॉन्ड अभी और बनाना है। तो आप हाइड्रोजन नहीं दोगे क्योंकि अभी हाइड्रोजन है नहीं, ओ ही है अभी आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बॉन्ड के साथ आप ऑक्सीजन को जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 है ना, और एक ये कार्बन के साथ किया और एक बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन का भी देखो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट हो गया है, कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी। अगर आप जो है यहाँ पे 2 बॉन्ड ना बना के इस ऑक्सीजन जैसा है ना वैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे करते और इसी के साथ सिंगल बॉन्ड बना के ये वाला भी ऑक्सीजन आगे लगा देते, तो फिर आपका वहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता, फिर वो गलत हो जाता आपका ना, क्योंकि फिर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कंप्लीट ही ना हो पाता। तो फिर इस तरह से आपका जो संरचना सूत्र है वो गलत हो जाता है। इस तरह से आप इसको एकदम आसानी से कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपको कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से ही समझ में आएगा। अब आप इसका 5वां उदाहरण देखो। अब देखो स्टूडेंट्स इसका भी ना एकदम सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। कुल मिला के पहले आप कार्बन को काउंट करो, कार्बन कितने हैं कुल, 2 यहाँ पे हैं और एक कार्बन यहाँ पे है, यानी कि कुल मिला के 3 कार्बन हैं। तो आपको पहले तो 3 कार्बन लिख लेना है, जैसे आप सब में लिखते हो। कम से कम सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप सिंगल बॉन्ड आप बना दो सब में। अब देखो आप ये जो 2 कार्बन है ना आपका, इसके साथ 5 हाइड्रोजन लगा है, तो आप पहले तो 5 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 और 5। चलो आपने 5 हाइड्रोजन लगा दिया है। अब आपका कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दिया है। अब देखो इस हाइड्रोजन को तो लगा, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन इस ये दोनों कार्बन की भी कंप्लीट हो गई, 4-4 बॉन्ड बना लिया है, लेकिन इसने अभी सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाया है, अभी इसको 2 और बनाना है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है अभी आपका ना, तो अब आप इस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाओगे, देखो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी तो आपका जुड़ा है, तो अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसका एक बॉन्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो बल्कि 2 बना सकता है तो 2 ये भी बना सकता है। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन लगा दोगे 2 बॉन्ड वाला, बस। इस तरह देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। बाकी आप यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन है वो आप लगा दो। ठीक है स्टूडेंट, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अब आप इसी तरह छठा जो आपका उदाहरण है उसको देखो स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट ये जो आपका C6H6 है ना, ये किसका फार्मूला है पता है, बेंजीन का। किसका है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेंजीन का। तो अब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र बनाना है।
तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बेंजीन होता है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, संरचना बनेगा ना, वो कुछ चक्र के टाइप में होगा, मतलब कोई बंद संरचना बनाता है। इस तरह से आपका खुली चैन की जैसे स्ट्रक्चर इसका आपका नहीं बनेगा। बेंजीन की जो संरचना होती है वो बंद होती है। कैसे बनती है आप ध्यान से समझना बेंजीन की। देखो वैसे इसमें 6 कार्बन है ना, तो पहले तो आप 6 कार्बन लिखो। और कैसे आप लिखोगे, देखो इस तरह से लिखोगे, एक कार्बन यहाँ, 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 एक कार्बन यहाँ। इस तरह से आप बनाओगे। इसके साथ आप सिंगल बॉन्ड लगा दो जैसे सब में होता है, ठीक है ना। एक बंद संरचना होती है बेंजीन आपकी। अब देखो, अब आपके पास हाइड्रोजन है, तब आपके पास 6 हाइड्रोजन भी है। आप एक एक हाइड्रोजन सबको दे दो। चलो हमने एक एक हाइड्रोजन सबको दे दिया है। इसके साथ भी हमने एक एक हाइड्रोजन क्या किया है, दे दिया है। अब देखो आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे आपको ना क्या करना है, ये जो आपका हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स ना, देखो ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन 3 ही बॉन्ड बनाया है। और सब ने 3-3 बॉन्ड बनाने के, सब अभी एक एक बॉन्ड और बना सकती हैं। तो अब क्या करो, सबका एक एक बॉन्ड बनवा दो। चलो हमने यहाँ पे एक बॉन्ड बनवा दिया है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया। तो अब देखो इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 1 2 3 और 1 4। इसका भी देखो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसका कंप्लीट करना है। तो अब आप इसके लिए ऐसे थोड़ी ना करोगे भाई, इसके साथ आप कहाँ बॉन्ड बनवा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी देखो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, इसके पास जगह नहीं, हाँ ये खाली है, तो आप इसके साथ डबल बॉन्ड करा दो। देखो 3 ये भी है ना, देखो 2 और 2 4, इसका भी हो गया, 2 और 2 4, देखो दोनों का एक एक बॉन्ड हो गया है। इसी तरह से आप इसका भी देख लो। अब इसके साथ नहीं, क्योंकि इसकी बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इन दोनों की नहीं कंप्लीट हुई है। तब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दोगे। इस तरह से देखो आप सबकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है और आपका एक रिंग स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन का संरचना सूत्र बनकर तैयार है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आप 7वां उदाहरण देखो। इसमें जो आपका 7वां है उसका कैसे बनाओगे। तो पहले तो आप कार्बन को काउंट करो। कार्बन 3 है, तो चलो हमने 3 कार्बन लिख दिया, 1 2 और 3 कार्बन। चलो 1 2 इस सबके साथ एक एक बॉन्ड हमने बना दिया है। अब ये कार्बन है ना, ये 3 हाइड्रोजन लगा है कार्बन के साथ। चलो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है ना। आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिया है ये वाले कार्बन के साथ। अब आगे देखो आप, ये कार्बन है, चलो ये कार्बन आपका है। अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, ठीक है ना। कौन से कार्बन के साथ, जो आपका ये कार्बन का जो 3 हाइड्रोजन था, देखो ये हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया, 4 बॉन्डिंग। अब इस कार्बन के साथ देखो ये कार्बन लगा है, बीच में एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। जो आपका दूसरा कार्बन है ना, इसके साथ आपको यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देना है। बाकी यहाँ पे आपका देखो 3 हाइड्रोजन लग गया है, एकदम आसानी से। देखो आपका 3 हाइड्रोजन लग गया है। अब कैसे आपका 3 हाइड्रोजन लगा, अब देखो आप अगर यहाँ पे, एक मिनट आप यहाँ पे देखो, चलो अगर आपने मान लिया कि ये कार्बन था, ठीक है, और इस कार्बन के साथ आपने ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के बीच में आपने एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया है, फिर से आपने यहाँ पे कार्बन लगा दिया है, मान लो, ठीक है। ये कार्बन के साथ आपने ऐसा ना करके आपने इसके साथ यहाँ पे ये लगा दिया, फिर आप आगे आपने कार्बन लगाया। अगर आप ऐसा करते तो क्या करना होता, देखो आपका ये जो कार्बन है ना, देखो इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका बैलेंस ही नहीं कंप्लीट होता। ये ऑक्सीजन का तो हो जा रहा है, लेकिन ये कार्बन की बॉन्डिंग कहाँ कंप्लीट हो रही है ना, ये कार्बन की बॉन्डिंग कहाँ कंप्लीट हो रही है, फिर तो ये कार्बन आपका रह जाता। और फिर अगर आपने इस कार्बन के साथ कर दिया है, अगर मान लो, तो फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आप इस हाइड्रोजन को तो आसानी से आप लगा देते 3, तो इसका भी आपका बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये कार्बन आपका बचा रहता। इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से किया है। आपको स्टूडेंट्स सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये है इसका संरचना सूत्र। अब 8वां है आपका, 8वें में आपको क्या करना है, देखो कार्बन आपके पास 3 है, तब आप पहले तो 3 कार्बन लगा दो, 1 2 और 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, आपने बॉन्ड लगा दिया है।
अब आपके साथ क्या है, नाइट्रोजन भी लगा है। चलो हमने नाइट्रोजन भी लगा दिया है। इस कार्बन के साथ क्या है, 7, ये जो 3 कार्बन है ना, इसके साथ कुल मिला के 7 हाइड्रोजन है। तो चलो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। अब अगर 2 यहाँ लगा दो आप तो 4 हो जाएगा ना, 2, 3 और 4। देखो 4 बॉन्डिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। देखो सभी कार्बन की 4 बॉन्ड जो है कंप्लीट हो गया है। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। और ये जो नाइट्रोजन है देखो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन लगा देते हो आप। अभी आपने पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो देखो नाइट्रोजन ने यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाया है। बाकी कार्बन का पूरा ही है, तो सबके साथ आप एक एक हाइड्रोजन लगा दो। आसानी के साथ आपका हाइड्रोजन लग गया है ना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है इसमें, प्रैक्टिस के अलावा आपको केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं। आप प्रैक्टिस करो और इस वीडियो से आपका काफ़ी हद तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप इसका 9वां उदाहरण देखो। 9वां कार्बन भी आपका एकदम आसान है। 9वां कार्बन का उदाहरण हम यहाँ पे समझाते हैं। देखो कार्बन आपके पास 2 है, चलो आपने 2 कार्बन ले लिया है, ठीक है। आप इस तरह से नहीं करोगे, अगर आप इस तरह से करोगे तो हो जाएगा आपका गलत। देखो मैं एक बार इस तरह से आपको समझा देता हूँ, फिर इसका सही तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। देखो अगर आपने ऐसा किया तो आपका देखो एक बॉन्ड आपने बना दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 हाइड्रोजन है। चलो अगर आप 5 हाइड्रोजन इसके आधार पर आप लगा देते हो, देखो 5 हाइड्रोजन लग गया, 3 ये 2 यहाँ, तो OH अगर आप O लगा दे रहे हो और यहाँ पे अगर आप H लगा देते हो तो देखो क्या आपका बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपकी बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। देखो ये जो कार्बन है ना, इसका 4 बॉन्ड बन गया है, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है और ये 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बन गया है। नहीं तो आप चाहो तो इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक कार्बन यहाँ पे कर दो, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा दो, फिर कार्बन। तो देखो इसका तो पूरा हो गया है। चलो आपने 2 कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया है और 2 हाइड्रोजन आप एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया है, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दे दिया और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो इस तरह से आपका आसानी से इसका भी देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1, 2 और 3 और एक यहाँ पे है, देखो 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट हो गया है और 4 बॉन्ड इसका भी देखो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे भी देखो सबका कंप्लीट हुआ है। तो आप चाहो तो ये वाली स्ट्रक्चर बनाओ या आप चाहो तो ये वाली स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी दोनों इसका सही है। तो अब स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका कार्बनिक यौगिकों का जो संरचना सूत्र है ना, ये आपको अच्छे से बनाना कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कन्फ्यूजन को पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो और टॉपिक के साथ।